नमो जय श्री वृंदावन रस बरसत अनुभव। नमो नमो जय कुंज महल नित। नमो नमो यामे नमो नमो जय कुंज बिहारिणी। नमो नमो प्रीतम चित जोरी। नमो नमो जय श्री हरिदास। नमो नमो नहीं जिते श्वास नशा चले जिते जपे श्री हरिदास। तन मन प्राण नयो मिले जो फूलन में बास। बोलिए श्री स्वामी हरिदास महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बांके बिहारी लाल की जय। जय जय श्री हरिदास। अनन्य मुकुटमणि श्री स्वामी बिहारी देव जी महाराज निज आश्रितों को समझाते हुए बोले कि ऐसे ठाकुर जी ने जब वृंदावन में रास रचाने के लिए मुरलीनाथ द्वारा ब्रज गोपियों के लिए आह्वान किया और उनके प्रति उनके संग में महारास विलास किया। बहुत से महापुरुष जो है इसी रस रीति को ही, रास विलास को ही आस्वादन करके मस्त रहते हैं। और कोई कोई महाबड़भागी जन जो होते हैं रसिक अनन्य महापुरुष, एकमात्र श्री धाम वृंदावन की जो सर्वोपरि निधि पुनर्तम सुखदाई श्री युगल की केली को निहार निहार करके सुख पाते हैं। और श्री स्वामी जी महाराज श्री नित्य बिहारी बिहारिणी जी को सदाकाल तन मन प्राणंद रोम रोम से रुख अनुसार लाड़ लड़ा करके प्रिया लाल जी के प्रति समर्पित हो गए हैं। हम भी उन पे ही छिन छिन बलिहारी जाए हैं। श्री गुरुदेव जी बोले कि हम भी स्वामी जी के प्रति ही बलिहारी जाते हैं। जो स्वामी जी महाराज ने करके दिखाया है वो चीज आज तक किसी ने नहीं किया। जो स्वामी जी महाराज भजते हैं, स्वामी जी महाराज की उपासना है, ये सर्वोपरि उपासना होने के कारण हम भी स्वामी जी महाराज के प्रति ही लालायित रहते हैं। काहे ऊपर तत्ता पानी, घर में नाज नहीं अभिमानी। संग न सुति साधन मानी, रोवत सगरे रैन बिहानी। ताव पर पाहुन बुलावे, हासे होए उधार न पावे। सकुरि न सोवे पाम पसारे, अहम कहेच पिछोरी भार। जैसे कोई अति अभिमानी महागरीब महारंक, घर में उसके तो एक दाना नाज भी नहीं है और उसमें भी उसने भोजन बनाने के लिए आंच में पानी चढ़ा दिया है। घर में नाज
कोई एक दाना भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, परंतु सुबह उठते ही उसने क्या किया कि चूल्हे पे पानी चढ़ा दिया। देखो ये अज्ञानपने, अन्न प्राप्ति के लिए यानी न तो कोई खेती बाड़ी की उद्यम किया, न अन्न वालों से जो अन्न वाले हैं, जिनके पास में अन्न बहुत है, नाज बहुत है, ऐसे लोगों से किसी भी प्रकार को नाता रिश्ता भी बना के नहीं रखा। सबसे अहंकार में भर करके चलता है और घर में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, रीतो घर है। इसी तरह से बेचारे ने भूख में विवश होकर के रात बिता दिया। रात दिन ऐसे भूखे उसने दिन रात बिता दी। या की स्थिति एक इस प्रकार की है कि उसमें भी ये अपने घर में अपने अतिथियों को, अपने रिश्तेदारों को बुलाता है कि आ जाओ हमारे घर में, आ जाओ, एक बार तो आ जाओ। ऐसे अभिमानी अज्ञानी को कोई उधार भी नहीं देता। किसी के घर में उधार मांगने जाए तो कोई उधार भी नहीं देता। इसलिए उल्टे जगत में उसकी हंसी होती है और बदनामी है जाए। ऐसे लोगों को अपने चित्त के अनुसार, अपने वित्त के अनुसार, अपने धन के अनुसार ही चलना चाहिए। जब घर में पैसा नहीं है, धन नहीं है, अनाज नहीं है, तो फिर तुमने ऊपर से ये पाहुने अतिथियों को क्यों बुला लिया। गुरुदेव जो बोले कि ये ऐसे हैं, ये उल्टे जो है जगत में हंसी हो जाए, ऐसे लोगों को अपने धन के अनुसार चलना चाहिए, वित्त के अनुसार चलना चाहिए, किंतु मूर्खता बस लंबे लंबे पाम पसार करके अपनी पिछोरी ही फाड़ता है। गुरुदेव जी बोले या भांति लोगों के घर में नित्य विहार, जैसे कि जिसके घर में नित्य विहार नाम के तो रस नित्य विहार रस रीति के बारे में कुछ हवा भी नहीं है, कोई जानते ही नहीं। उसमें भी वे लोग जो है अपने को नित्य विहार के उपासक बताते हुए घर घर शहर शहर नित्य विहार दान देने के लिए घूम रहे हैं। सबको आमंत्रित कर रहे हैं, हमारे पास में आ जाओ, हम नित्य विहार दे देंगे तुम्हें। इन लोगों ने या के लिए प्राप्त करने के लिए, रस रीति को, नित्य विहार को प्राप्त करने के लिए किसी नित्य विहार के जानकार व्यक्ति के पास में जाकर के कुछ सीख लेते, कुछ सुन लेते, तब जाकर के किसी के सामने दो शब्द बोलने लायक होते। महापुरुष के हृदय में नित्य विहार रस भरा हुआ है, उनके पास में जाकर के बैठते, उनसे सुन लेते, तब तो जाकर के कहीं पर भी जाकर तुम नित्य विहार दे सकते। जिसे सुन करके समझ करके तुम फिर सबको नित्य विहार दान दे सकते थे, परंतु तुमने ऐसा तो किया नहीं। इनसे समस्त अपना जन्म यूं ही बेकार में ही खो दिया। इन्होंने जन्म ऐसे ही गंवा दिया। ऐसे के समय पे जगत में केवल उपहास के सिवाय और कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने वित्त के अनुसार, वित्त के माफिक ही चलना चाहिए। श्री गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि जब तुम्हारे पास में कुछ भी नहीं है तो तुम ऊपर से अपने घर में अतिथियों को क्यों बुलाते हो? क्या तुम चाहे तुमने घर परिवार बसा लिया है तो तुम उद्योग क्यों नहीं करते हो, खेती बाड़ी क्यों नहीं करते, या अन्य खेती बाड़ी करने वालों से संबंध बना करके क्यों नहीं रहते? ऐसे अभिमानी अज्ञानियों को कोई उधार भी तो नहीं देता। इसलिए इसी तरह से ये जो है जगत में बदनामी हो जाते हैं और ऐसे ही जीवन धिक्कार करके, जीवन बर्बाद करके यहाँ से चले जाते हैं। पर पूंजी व्यापार सिधारे, टोटो भय नाई मारे, लेखो मारे घर अधियारे, सूझे क्यों बिनु दिवला बारे। बहरे आगे वेद बखाने, सुने बिना विपरीत ही माने,
यूं सठ हटक सब कियो अकाल समझन से श्री ब्रजराज। जैसे कोई दूसरे आदमी से पूंजी लेकर के धन लेकर के व्यापार करने के लिए परदेश जाता है, परदेश में जाकर के व्यापार करते करते व्यापार में घाटो हो जाए तो वो कर्जा के नीचे दब जाता है। वो पहले से जो उधार ले रखा है वो उधार भी चुका नहीं पाया, व्यापार करते करते और घाटो है वो, और जो है कर्जा के नीचे दब गया और चिंता ही चिंता में पड़ा रहा। ऐसे ही जो अंधेरे घर में जो हिसाब किताब करने वाला व्यक्ति है, बड़े बड़े जो धन संपत्ति वाले होते हैं वो अपने घर में मैनेजर रूप में एक किसी को हिसाब किताब करने के लिए रखते हैं। अगर वो व्यक्ति अंधेरे में बैठ कर के हिसाब किताब करे ये असंभव है, इसलिए उसको जो है दीपक जला के बत्ती जला करके वो उजितों में हिसाब किताब करता है। तैसे ही बहरे आदमी बहरा कुछ सुनता नहीं है, उसके सामने कोई वेद पाठ सुनाओ उसको तो वो वेद पाठ को भी वो उल्टे गाली के बराबर ही समझता है। वो समझता है कि कोई हमको गाली दे रहे हैं। गुरुदेव जी बोले वो उल्टे गाली समझ करके वेद पाठ को भी वो अनादर करता है। ऐसे अपने हट से विवश होकर के जिन लोगों ने अपने काम को अपने आप बिगाड़ा है संसार में, इसलिए हे भाई यावत प्रकार की हठन को परित्याग करके परमार्थ के समस्त स्वरूपन को सत्संग द्वारा भली भांति सुन समझ करके तुम श्री ब्रजरस देश के भी राजा स्वरूप, ब्रजरस देश के भी राजा स्वरूप जो नित्य बिहारी बिहारिणी जी को दृढ़ अनन्यता से तुम सदा काल सेवन करो। घाट्यो गात जारी परि आई खोदत देत दुहाई जो बरजे जासो झुकी उठे अहंकार पतित कीटे मिल जाए पर्यो अर्ध जल में ममिता करे तो पतित कीटे बन टरे। तदुपरांत करुणा में दया में विवश होकर के प्राणी मात्र के प्रति लक्ष्य करके श्री गुरुदेव जी ने कहा कि भाई तुम्हारी देश में तो वृद्धावस्था के कारण जार पड़ गई है, फिर भी तुम आसक्ति में विवश काहे को है रहे हो। तुम बुढ़े हो गए, कल तुम जवान थे, आज तुम बुढ़े हो गए, तुम्हारे जो है वृद्धावस्था के कारण गार में जार पड़ गई है, झुल तुम्हारे सब जो है मांस पेशियां जो है झुल रही है। हमने अपना घर बहुत मजबूत बनाया है, अर्थात हमें अपने घर बहुत मजबूत बनाएंगे या हमारे और बहुत गहरी नींव खुदवा रहो है। हमने अपना घर बहुत मजबूत बनाना है, इसलिए बहुत गहरी नींव खुदवाई है। कोई समझावे महाराज इतनी गहरी नींव क्यों खुदवा रहे हो, समय क्यों बर्बाद कर रहे हो, तो उल्टी अहंकार में भरकर ऐसो नाराजगी दिखावे हैं कि मानो बहुत ही रुठ गए हो, बहुत ही बड़ी हमने गलती की। इसी तरह से वो ऐसे क्रोध में भर करके देखने लगा। इन लोगों को अंत समय भी जल के किनारे में ले जाते समय भी अपने पतित पने को टेब नहीं छोड़ते। इनको कोई समझावे तो उल्टे जो है अहंकार में भर करके वो क्रोधित हो जाते हैं, किसी की बात को सुनते ही नहीं। अलप आब लालची गवाई पातर चाटिन स्वान अघाई बस है मेरे नाती कूता दोनों आए गए जमदूता विवश भयो बोधा बिल लाई मुदगर मूसर मुड़ में खाई जैसो करे सू तैसो पावे पर्दा फाटे कहा दुरावे श्री हरिदास सुसंगन सगाई बार बार
जम कियो जमाए, वह अनन्य अंत हूँ नहीं भाखा, यूं ही मुआ लिए अभिलाखा। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ऐसे के प्रति पश्चाताप करते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज ने कहा कि देखो भाई, अनंत योनियों को भोगते 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 तुम्हें इतने युग के पश्चात, इतने समय के पश्चात, थोड़े समय के लिए तुम्हें जो है मानव बनाया है, मानव देह तुम्हें प्राप्त भई है। 84 लाख योनियों को पार करने के बाद तुम्हें ठाकुर जी ने मानव बना करके संसार में भेजा है। तुम्हें प्राप्त भई ये मानव देह, ये मानव देह द्वारा भजन करो, तो ऐसे ही तो तुम जो है श्वान जो है कुत्ता झूठी पातरों को चाट चाट करके कभी भी उसका पेट नहीं भरता, परंतु वो झूठी पातरों को चाटना कभी भी छोड़ता नहीं। ऐसे ही तुम एकमात्र सारहीन सतत दुखदायी नाशवान विषयों को ही बड़े लालच में भर करके तुम चाट रहे हो, फिर भी तुम नहीं अघाए, तुम्हारा पेट नहीं भरा, और ये भी कह रहे हो कि हमारे जो है नाती पुत्र इन भवन में बड़े सुख पूर्वक रहेंगे। ऐसे मनोरथ करते करते वो देख रहा था, उसी समय यमराज के दूध जो है आकर के चारों तरफ से घेर लिया। तो वो मूर्ख बुरी तरह से जो है चिल्लाने लगा। उस समय रक्षा करने वाला कोई है ही नहीं। इसलिए श्री स्वामी जी महाराज भी कह रहे हैं कि देखो इन लोगन की लावनी, बूझत नाई हरिचरणम कमल को मिथ्या जन्म गवावनी, जब जमदूत आई घेरत तब करत आप मन भावनी। जब यमराज चारों तरफ से आकर के घेर लेंगे तब कोई भी बचा नहीं सकता। जो जब यमराज के दूतों के हाथ पड़ा तो वो कदापि कोई भी उसे छुटकारा नहीं मिल सकता। उसे यमलोक ले जाएंगे, यमलोक ले जा करके उसके कर्म अनुसार उसको दंड देंगे। भक्ति करोगे तो तुम्हारा पाप पुण्य ही खत्म हो जाएगा। इसलिए भक्ति करते करते तुम्हारा हृदय पवित्र हो जाएगा, मन शुद्ध हो जाएगा, फिर ठाकुर जी की कृपा से तुम्हें ठाकुर जी को धाम मिल जाएगा। वो मूर्ख जो है चिल्लाने लगा, सब पुकारने लगा, लेकिन उस समय रक्षा करने वाला कोई नहीं है। ऐसे यमराज के दूतों के आगे किसी की चलेगी नहीं। जैसे जाके कर्तव्य होता है तैसे ही उसको भुगतना पड़े हैं। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि इसीलिए ये स्पष्ट होता है कि जो लोग श्रीहरि के दासों से संबंध संग नहीं करते, श्रीहरि की भक्ति नहीं करते, उन लोगों ने बार बार यमराज के ही द्वार पे जानो पड़े हैं। जो भक्ति नहीं करेंगे तो यमराज के द्वार पे ही जाएंगे। वो तो ये लोग जागतिक विषय में इतने भूल रहे हैं कि भाई अंत समय भी यदि यावत संबंध से ना तो रिश्तो भली भांति तोड़ करके श्री बिहारी जी महाराज के लिए सदा सदा अपनो रक्षक मान करके बिहारी जी महाराज को अनन्य भाव से भजन करते, फिर भी इनको जो है यमराज से सदा सदा से छुटकारा मिल जाता है, परंतु इनको ये स्वभाव कभी भी बदला ही नहीं। अद्भुत मानव देह को प्राप्त करके, अद्भुत मानव देह को लाभ ये लोग कुछ भी समझ नहीं सके। यावत लालसा को ही लिए हुए भरे भरे रहते हैं, लालसा को ही लेकर के जन्म लेते हैं, लालसा को मनोरथों को लेकर के ये मरते हैं। इसलिए फिर ऐसे ही जन्म मृत्यु रूपी जंजाल में ये पड़ जाते हैं। तेई डरते फिर धुनी किनी कृपन भगति रति पुनी, सुदृढ़ वासना बीज विशाला ताते उपज पर्यो जंजाला। गुरुदेव जी बोले कि ये लोग जगत में बार बार जन्म लेकर के वही घर परिवार द्वार संपत्ति को अपने पूर्ववत मान करके ये चलते, श्री हरि की भक्ति भाव को नहीं धारण करते।
जन्म लेंगे, फिर मर जाएंगे, फिर जन्म लेकर के आते हैं, कोई घर द्वार संपत्ति माता पिता पौत्र आदि उसी में समय बिता देते हैं। तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि अनंत जन्म ऐसे ही इन लोगों ने बिता दिया। अनंत जन्म की जो वासना के बड़े सुदृढ़ बीज हृदय में बो करके फिर वही जंजाल फिर फैला देते हैं। इसलिए सतोगुण रजोगुण तमोगुण के व्यवहार बड़ी सावधानी से कर करके बड़े कर्मों के मानो नए नए बीज बो करके जो है अपने हृदय में संग्रह करके ये समय को बर्बाद कर रहे हैं। काम क्रोध लोभ मोह हृदय में ले करके डोलते हैं, ममता में भर करके नित्य नए नए कर्म को ऐसे करते हैं कि जो कहूँ दूने कभी द्योड़े जाए। इसी से ही जगत में कहूँ जीत हो जाती है, कभी हार हो जाती है, कभी हार जाते हैं। इन तीनों गुणों में ही ऐसी विवश हो रहे हैं कि जो कि अपने स्वरूप को भी नेक भी ये संभाल नहीं सके, पहचान ही नहीं सके। ऐसे ही प्रारब्ध बस कहीं जो मुंह से बन गए, कभी बिल्ली बन गए, परस्पर एक दूसरे के आहार बन गए। इसी भांति खोटे कर्म के फल स्वरूप कुकर सुकर योनियों में 84 लाख योनि, वही उसी को कहते हैं, कुकर सुकर के योनि में भी जाते हैं। यूं ही अनंत जन्मों में भटकते भटकते कर्माधिकों के बंधन में ये फंस जाते हैं, कभी भी ये निकल नहीं सकते। इसलिए तुम भलीभांति अपने मन में सोच विचार करके देखो, इंद्र चंद्र तथा पशु पक्षी सभी जो है समान रूप से अपने अपने कर्म को भुगत रहे हैं। इंद्र को भी अगर कोई तपस्या करके जो है ज्यादा तपस्या करके इंद्रासन प्राप्ति करने के लिए उद्देश्य से तपस्या करने लग जाए तो इंद्र भी घबरा करके जो है तपस्या भंग करने के लिए कोई ना कोई षड्यंत्र बनाता है। तो ऐसे ही सब जो है अपने अपने कर्म को भुगत रहे हैं, कर्म को भोग रहे हैं, चाहे इंद्र हो, चाहे चंद्र हो, चाहे पशु है, चाहे पक्षी हो। भक्ति महारानी की शरण लिए बिना बड़े बड़े सयाने, बड़े बड़े महापुरुष अभिमान में भर करके ऐसे ही भवसागर में डूब गए। जैसे नट कपट के अनेक स्वांग करते हुए जो है औरों को भ्रम में डालता है, किंतु जन्म मरण के समय कोई भी ये नाटक और स्वांग काम नहीं आ सकता। जन्म लेते समय और मरते समय जैसे अनेक स्वांग में जो है लिप्त होने के कारण तुम भी आवागमन में टोल रहे हो। गुरुदेव जी बोले कि तुम लोग भी तो आवागमन में टोल रहे हो। जैसे बिना दूध वाली गैया को अगर तुम धोने के लिए, दूध निकालने के लिए जाओ, थन में हाथ लगाते ही तुमको लात मारेगी या सिंग मारेगी, क्रोध में भर करके उल्टे जो है तुमको मारेगी। जो कि जो थल्लड़ गैया है उससे दूध तो प्राप्त होना ही नहीं। जैसे बिना दूध वाली गैया को तुम धोने के लिए तुम जाओगे तो वो क्रोध में भर करके मारेगी। ऐसे ही जगत में तुम दूध स्वरूप सुख की गंध भी न होते हुए संसार में सुख की जो है गंध भी नहीं है, उल्टे बहुत से जो है पाप पुण्य जो है संग्रह करके तुम यहाँ से चले जाते हो। ऐसे ही आवागमन में बेर बेर भ्रमते रहते हो। अंधो बाट टटोरे लाठी, संग लगे तिनकी बुद्धि नाठी, विधि निषेध शोभादि आस तिनके छुटे न संशय आस, चक्षुहीन रोके पथचारी, अखियारे तुम ले बिचारी, आधरे किनो दूध की हंस, बिना विवेक बूढ़ गयो बंश। जैसे अंधो आदमी जो है लाठी से टटोर टटोर करके चलता है और उसके संग में जो है बुद्धिहीन लोग भी पीछे पड़ जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अंधा है, आंखों से दिखाई नहीं देती है, जैसे तैसे लाठी से टटोर टटोर के वो रास्ता चल रहा है, बुद्धिहीन व्यक्ति उसके पीछे लग जाते हैं। तैसे श्री हरि की भक्ति से भिन्न ये अंधे लोग केवल विधि निषेध
धर्म में ही टटोर टटोर के चलते हैं, माया सागर से और पार जाने के अपने को जो है मन में आशा लिए हुए, विधि विधान कर्म में लगे हुए हैं। भवसागर से पार होने के लिए ये बिना भक्ति के ही कर्म धर्म से ही भवसागर से पार होने के लिए सोचते हैं, मन में आशा लेकर के कर्म धर्म में लिप्त हैं। अर्थात श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि कर्तुम अकर्तुम, जो कार्य करना चाहिए अर्थात नहीं करना चाहिए, अन्यथा कर्तुम, सर्वसमर्थ सर्वांतर्यामी, सर्वव्यापक सर्वशक्तिमान, दीनबंधु दीननाथ सुहृद आदि ऐसे अनंत गुणों से युक्त भरे पूरे श्री हरि, जो कि सहज में ही जीव को अपना करके समस्त रीति भांति सोच के जो है कल्याण करते, वे तो उन्हें दिखते ही नहीं, ये तो उन्हें सूझते ही नहीं। उल्टे अंधों की तरह कभी किसी विधि विधान में, कभी किसी कार्य में, किसी धर्म में चल चल करके चारों तरफ से पथ को जो है मार्ग को रोक के रख लेते हैं, जिससे कि निकल करके उभर करके आगे जा करके भक्ति करना चाहिए, नहीं करते हैं। चारों तरफ से अपने आप को जो कि बांध के रखते हैं कर्म धर्म रूपी बंधन से। इसीलिए हे भाई, तुम्हें अपने मन में विचार करके देखो कि यह प्रकार से चलने से क्या किसी का काम बन जाएगा? अर्थात नहीं बनेगा। इन अंधों ने तो ऐसे ही दूध को हंस समझ लिया है, विवेक से भिन्न होने के कारण इनके वंश के वंश इसी तरह से डूब गए, भवसागर में डूब गए। भाव भाग्य भयो सत्संग, तिनके सेवत लागो रंग, रसिक अनन्यन के पग परे तो टूटू गूढ़ वज्र हुए जुड़े, छिन छिन मन बाड़े रस रीति रहे त्रिगुणते माया जीती। कोई महाबड़भागी जनों को या जगत में महत पुरुष को सत्संग कदाचित मिल जाए तथा सत्संग को सेवते सेवते सत्संग करते करते श्री भक्ति महारानी को रंग लग जाए, उनके हृदय में लग जाए रंग, तो गुरुदेव जी महाराज बोले कि फिर वो रसिक अनन्य के श्री चरण कमलन में जाकर के यदि गिर जाए, समर्पित हो जाए, तो जैसे टूटा हुआ गोड़ भी वज्र सदृश जुड़ जाता है, तैसे वो अपने इष्ट के भाव भक्ति में दृढ़ होकर के अनन्य हो जाता है। तो श्री भगवान की शुद्ध भक्ति की परिपाक अवस्था प्रेम है, प्रेम की को परिपाक रस रीति चरम सीमा रसिक अनन्यता, और जिसमें ऐश्वर्य पने की कोई भी स्वार्थ गंध भी न हो, एकमात्र रस जीवन आधार बन जाए, उनको कोई विघ्न बाधा आ ही ना सके, कोई विघ्न कुछ भी नहीं कर सकता। ऐसे रसिकन एकमात्र रस जीवन आधार हो जाता है। रस की अगाध तरंग द्वारा छिन छिन अपने इष्ट को जो है लड़ा करके गुण गाते रहते हैं, यश जस गाते रहते हैं। ऐसे महापुरुष को बड़भाग को समय ही, ऐसे महाबड़भागी बड़भाग समय ही किसी को मिलना बहुत ही कठिन है। ऐसे समय प्राप्त हो जाए, रसिकन के चरणों में जाके गिर जाए, हृदय में रसी रस भर जाए, ऐसे समय तो बहुत कम ही मिलता है। यावत साधन उनके सहज में ही सिद्ध हो जाता है ऐसे बड़भागियों का, और संशय एवं भ्रम तो ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे, उनके हृदय से सब के सब अपने आप भाग जाएंगे। वे इतने अगाध सुख समुद्र में डूब जाते हैं, और परमार्थ सुख स्वाद को मांगने की तो का चलाई, कोई देने के लिए घर पे आ जाए तब भी वो नहीं लेते, उल्टे अपने सुख सो औरों को भी सुखी कर देते। नागर श्रीमणि अपने प्राणनाथ श्री युगल को रिझा करके स्वयं ही
ऐसे प्रसन्न हो जाते हैं कि यह प्रकार के सेवक और सेव्य सदा सुख सागर में खिलोल करते हैं। यदि कोई ये बात कहे कि ऐसो विचित्र सुख काहू को आज तक प्राप्त हुआ है, ता को लक्ष्य करके आपने कहा कि भाई अपनो ही दृष्टांत देते हुए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि श्री स्वामी जी महाराज ने मुँह पे ऐसो अद्भुत कृपा किया है, यह प्रकार को लाड़ किनो है कि जासो साक्षात श्री बिहारी बिहारी जू श्यामा श्याम जू पे हम सतत अपने प्राणन को न्यौछावर करके अद्भुत सुख समुद्र में किलोल कर करके ऐसे फूले नहीं मारते हैं, ऐसे प्रसन्न हो रहे हैं, नाचे गाने झूमे निकुंज मंदिर में श्यामा श्याम जो के गुणगान गा करके हम निरंतर नित्य बिहारी जो के परम रस रीति को ही पान करते हैं।